क्या करते हैं हम लोग जब रोड पे चलते हैं, सीधा सड़क पर चलते हैं, ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूँ, ये एकदम बिल्कुल इतना जबरदस्त माइंड ब्लोइंग आपका लाइफ बदल सकता है कि आप जब रोड पर चलते हैं तो क्या आप सिर्फ ऊपर देख के चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं, नहीं, या फिर ऐसे करके चलते नहीं, आप सीधा देख के चलते हैं, आप सीधा देख के चलते हैं। और जब सीधा देखते हैं ना तो हमारी नज़र ऊपर भी थोड़ी रहती है, हमारी नज़र थोड़ी दाएं भी थोड़ी बाएं भी रहती है और थोड़ा नीचे भी रहता है। दैट मीन्स जब आप कोई स्टॉक्स ले लेते हैं ना तो सिर्फ आप उसके टारगेट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ आप उसके टारगेट के बारे में मत सोचिए, आई रिपीट, आप उसके स्टॉप लॉस के बारे में भी सोचिए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी सोचिए, उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में भी सोचिए, उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में भी आपको सोचना है। तो सिर्फ टारगेट देखने का मतलब है कि आप ऊपर से चलते हैं देखते हुए, है ना, नीचे मान लीजिए पत्थर आ गया, नीचे गड्ढा आ गया, आप तो गिर जाएंगे, आप तो गिर जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि आपने गड्ढा नहीं देखा, आपने ऊपर देख के चला। तो आप सिर्फ अगर टारगेट कोई व्यक्ति पूछता है तो मैं जहां तक साइकोलॉजी समझता हूं तो वो व्यक्ति सिर्फ एक चीज चाहता है कि हमें लॉस ना हो इस दुनिया में, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो और हम ऐसे ऊपर करके देख के चले, नहीं, आपको नीचे भी देखना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, बोलते हैं ना, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तो सेम वही वो राज कपूर जी का गाना आपको ध्यान रखना है कि अगर देख के चलना है, थोड़ा ऊपर देख के चलना है, थोड़ा नीचे देख के चलना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है और सेफ्टी हो हिसाब से चलना है। तो जब भी आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसका टारगेट पता करना कोई बुरी बात नहीं है। टारगेट क्यों नहीं पता करेंगे? क्योंकि अंततः पैसा तो वहीं से कमाएंगे ना, टारगेट से ही तो कमाएंगे। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि नीचे गड्ढा कितना है, कहाँ कहाँ पे गड्ढा है, तो कहाँ कहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम रुक सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम हर्डल पा सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो आप पता कर लेते हैं ना अरुण जी और सारे लोग, तो आपको आपका रिस्क पता हो जाता है, आपको आपका माइंड कंट्रोल आ जाएगा, आपको रात में नींद अच्छी आएगी, टेंशन नहीं होगा, आप चाहे कोई भी स्टॉक लें, क्योंकि आपको पता है कि आपको गड्ढा पता है, उसका उसका दिक्कत पता है, प्रॉब्लम पता है, स्टॉप लॉस पता है। टारगेट तो आज न कल वो आ जाएगा सर, डजंट मैटर, लेकिन सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं सारे नए लोगों से ये बात कहने की कोशिश करता हूँ। मैं अगेन इस पर थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ, जब बात निकला ही है तो मैं और बात कर लेता हूँ। होता क्या है कि जब इसी चीज को लोग इंट्राडे में करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में भी कुछ लोगों की आदत होती है, गंदी आदत होती है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। देखिए बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है, 5 साल तो खैर छोड़िए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, तो आप नहीं लगाएंगे स्टॉप लॉस ना तो एक समय चलेगा, लेकिन मार्केट कभी भी अनसर्टेन घूम जाता है ऊपर से नीचे, तो वहां पे भी अच्छे अच्छे लोगों का पसीना उतर जाता है, पसीना छूटने लग जाता है। तो स्टॉप लॉस तो आपको इंट्राडे में भी लगाना है। आप 2-4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी ले रखा है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या जाएगा, इस तरह से अगर सोचते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी माल उठा रखा है, ज्यादा ले रखा है इंट्राडे में, तो आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए। हो सकता है वो स्टॉप लॉस काट देगा, प्रॉब्लम यहाँ पाएगा, सर आप कहते हैं स्टॉप लॉस लगाने, लेकिन क्या करता है ना स्टॉक, जैसे उसको पता है स्टॉक को कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ, वो आता है सर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है और वहां से फिर चला जाता है ऊपर, है ना, इसलिए हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते सर। लेकिन जरा सोचिए, वो आपका स्टॉप लॉस काट दिया तो इसका मतलब आपका नीचे जितना पैसा बचल था अकाउंट में वो बचा दिया उसने, क्योंकि जैसे ये ऐसे आएगा, कितना नीचे चला जाएगा कौन जानता है, कितना नीचे चला जाएगा कौन जानता है, कितना नीचे चला जाएगा कौन जानता है, नहीं जानता है कोई। हो सकता है पूरा बैंक अकाउंट साफ हो जाता है, कम से कम वहां पर बच तो गया, आपका स्टॉप लॉस लगाने से आपका पैसा बच तो गया। तो स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा सवाल देने में इतना बड़ा मैं भाषणबाजी क्यों दे रहा हूँ। ये देखिए भाषणबाजी मैंने पहले कहा लाइफ बदल देगा, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे ना, तो आप इस चीज को जिस दिन समझ लें, क्योंकि देखिए हर गलती आप करके सीखेंगे, इतना उम्र बचा है क्या हम लोग के पास कि हम 1000 गलती करा और 1000 चीज सीखे, 1000 उम्र है क्या? नहीं है। तब क्या है कि दूसरों की गलती से सीख सकते हैं। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो उनका स्थिति देखिए क्या होता है, वो खत्म, वाइप आउट, साफ खत्म, विध्वंस, बर्बाद, सारा चीज खत्म, लुटा देता है ना, घर बार सब बेच देता है। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है ना। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, कि मैंने इस मंथ जितने पैसे बनाए, इस मंथ जो फ्राइडे को विड्रॉ किया और अकाउंट में आया, एक बार मैंने दिखाया था, मैं रुपया गिन रहा था बैठ के, अगर वो देखना चाहें तो मैं फिर से दिखा दूं, तो बहुत अच्छा पैसा बना, बहुत अच्छा अमाउंट आया इस बार भी, और बहुत ही खुश हुआ। 93,000 लगाया था 1% में, 1,35,000 हो गया, वापस 50 विड्रॉ, फिर से 90, फिर से 90, फिर से 80, ऐसे वहीं से स्टार्ट करना।
क्यों? क्योंकि हमें ये पता है हमारा टारगेट और हमें ये पता है हमारा लॉस। तो अगर आपको टारगेट और लॉस अगर दोनों ही चीजें आपको पता है तो आपका ट्रेडिंग लाइफ, आपका ट्रेडिंग कैरियर एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर आपका नहीं पता है, अगर आप नहीं जान रहे हैं इस चीज को और सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने एक स्टॉक पकड़ लिया, मुझे सिर्फ टारगेट ही दे दो, मुझे स्टॉप लॉस चाहिए ही नहीं चाहिए, तो वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अभी देखिए मार्केट कितना डाउन आ गया। अभी आपने 124 पे लिया है डीबी कॉर्प, देखिए अभी हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे, ऊपर है तो अच्छी बात है, नीचे है तब तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। इसलिए बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करना है और आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अब आप ये कह सकते हैं डिलीवरी में कैसे लगाएं, नहीं लगाएंगे डिलीवरी में कोई बात नहीं, लेकिन एक जीटीटी ऑर्डर होता है, यूज योर जीटीटी ऑर्डर, जीडीटीटी ऑर्डर, गुड टिल डेट ट्रेड होता है ना, मतलब कि वो एक प्राइस लगा दिया कि इसके नीचे आएगा काट देगा, वो प्राइस 90 दिन के आए, 60 दिन में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो उस ऑर्डर में क्या होता है कि 90 से 60 दिनों में कभी भी वो अगर टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा तो वो हिट हो जाएगा, तो आप वहां पे सेफ हो जाता है। गुड टिल डेट ऑर्डर यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके दिमाग में अगर वो है कि नहीं 60 के नीचे जाएगा, 90 के नीचे जाएगा, 10 के नीचे जाएगा, 20 के नीचे मैं काट दूंगा, तो जाता है तो काट दीजिए, डिसिप्लिन से फिर काट दीजिए, नहीं तो वो आपको काट देगा। याद रखिए हमेशा इस बात को। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।